क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो फ़ौरन मैसेज मुझे पूछ सकते हो। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ बैड डेब्ट्स। हम इस टॉपिक एक्सप्लेनेशन कर चुके थे, पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ करना बाकी थे। आपके पास हम ना मेरा बच्चा कंसंट्रेट करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CIEs। काफ़ी एज मिल जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर कौन सा ईयर है आपके पास हसन और उज़ैफ़ा बेटा? मेरे ख्याल से जून 2016 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर पेपर 21 एंड 22 में क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया था। मरियम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरा बच्चा? सूफिया प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सूफिया बाजी जो है कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या है फिल्ज़ा बेटा? ऑन 28 Feb 2016 वेट डिज़ाइन विच ओड सूफिया, कितने पैसे लेने थे सूफिया से? 5100 विच वॉज डिक्लेयर बैंकरप्ट। इसके बाद लिखा है अ चेक 1800 वॉज रिसीव्ड एंड द बैलेंस ऑफ द डेट वॉज रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पर आपके पास जवीरिया बाजी फॉर एग्जांपल आपको सूफिया से कितने पैसे लेने थे? 5100 लेने थे। वॉज डिक्लेयर बैंकरप्ट, आपको पता चला कि बेटा सूफिया जो है बैंकरप्ट हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू सूफिया, अगर इस सेंटेंस की बात करता हूँ, थोड़ा सा ट्रांसलेशन फॉर्म में समझने की कोशिश करना। वेट डिज़ाइन ने सूफिया को माल बेचा होगा, 5100 का बेचा होगा अब्दुल्ला भाई। तो इसका मतलब आपको क्या करना था? सूफिया से 5100 लेने थे। एग्री? अचानक भाई 5100 इज़ माई ट्रेड रिसीवेबल्स, 5100 इज़ माई ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल मीन्स करंट एसेट ऑफ द बिजनेस। ट्रेड रिसीवेबल मीन्स करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कहाँ आते हैं? एसेट्स के अंदर आते हैं आपके पास। तो इसका मतलब प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड। आपको क्या बनाना है? जर्नल एंट्री बनानी है। उसमें क्या रिकॉर्ड करना है? जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एंट्री फॉर वेट डिज़ाइन, यानी वेट डिज़ाइन मैं हूँ, सूफिया आप में से कोई एक हो। वेट डिज़ाइन यानी मैंने आप लोगों को 5100 का सामान बेचा था। अनफॉर्चुनेटली आप लोग क्या हो गए? बैंकरप्ट हो गए। कोई एक सूफिया इधर मौजूद है या लड़की या लड़का, जो भी डिसाइड करना है कर लो। 5100 सूफिया लेकर भाग गई, यानी बैंकरप्ट हो गई, उसके पास पे करने के लिए नहीं है। हमना, अरीशा, अगर 5100 जवीरिया बेटा 5100 चले गए ना, बंदा भाग गया। कौन भागा? सूफिया भागी। फिल्ज़ा सूफिया भागी। तो इसका मतलब अब जब सूफिया भागी तो मेरे लिए तो वो मेरे बिजनेस का करंट एसेट था, मेरे लिए तो वो मेरा ट्रेड रिसीवेबल था। तो क्या हुआ? 5100 मेरे गए, जिसमें से कितने पैसे मुझे रिसीव हो रहे हैं? 1800। बाकी उन्होंने बोला द बैलेंस ऑफ द डेट वॉज रिटर्न ऑफ। जा द बैलेंस यानी 5100 में से 1800 रुपये मुझे चेक की फॉर्म में रिसीव हो गए। और बाकी क्या हुआ? अरीशा, आप आमना, आप अरीबा, आपके पास तो क्या हो गया? 5100 में से 1800 रिसीव हो गए। तो बाकी था बोला द बैलेंस जो पीछे बच गया वो मेरा क्या है? इररिकवेबल, यानी इररिकवेबल मतलब बैड डेब्ट। तो सर अगर मैं कहता हूँ इसकी एंट्री बनाता हूँ तो एंट्री क्या बनाऊँगा? दिस इज़ अ पार्ट ई का कौन सा पार्ट है इसमें? लेट से कि कितने पैसे मुझे लेने थे सूफिया से। तो सूफिया को मैंने क्या कर दिया? 5100 क्रेडिट, विच मीन्स मेरे ट्रेड रिसीवेबल बिजनेस के कम हो गए। जब ट्रेड रिसीवेबल यानी एसेट कम होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। डन। बदले में एज अ वेट डिज़ाइन, क्योंकि एंट्री मैं बना रहा हूँ, एज अ वेट डिज़ाइन मेरे पास कितने पैसे आ गए? चेक से 1800 आ गए, तो मैंने डेबिट कर दिया। डन। तो 5100 जो मेरे टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स थे, 5100 मेरे टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स थे, तो मैंने उसको क्या कर दिया? आपके पास क्रेडिट कर दिया एसेट को। बदले में बैंक को मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया 1800 से। तो 5100 में से 1800 रुपये मुझे रिसीव हो गए। तो जो मेरा बैलेंस था वो क्या था? इररिकवेबल डेब्ट। कितना? 5100 में से ज़रा इसको माइनस करना, कितना हो जाएगा बेटा? 5100 में से इसको माइनस करना, कितना हो जाएगा बेटा? 5100 में से 1800 को माइनस करना, कितना हो जाएगा बेटा? 3300। तो इसका मतलब 5100 रुपये में मांगता था, जिसमें से रिसीव कितने हो गए? 1800 हो गए। तो जो रिमेनिंग था वो मेरा क्या हो गया? 3300 इज़ माई इररिकवेबल डेब्ट। आगे बोला हुआ है नरेटिव इज़ नॉट रिक्वायर्ड। नरेटिव मतलब इंग्लिश में जो एक लाइन लिखनी थी एक्सप्लेनेशन की, वो कहीं रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो हम इग्नोर कर देंगे। हेयर इज़ द आंसर ऑफ पार्ट ई। 3 मार्क्स का था, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ तक किसी को भी कोई कंप्लेन, कोई डाउट तो पूछ सकता है, वरना मैं आगे चलूँ।
एज अ वेट डिज़ाइन मैं मांगता था 5100, जिसमें से मुझे कितने रिसीव हो गए 1800। तो 5100 से मेरे बिज़नेस के ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो गए, कम हो गए। बदले में बैंक यानी 1800 से मेरे बिज़नेस के एसेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो 5100 मिलने थे, मगर अनफॉर्चुनेटली मिले कितने, 1800। तो जो बीच का डिफरेंस है वो मेरा क्या है, तो 3300 जो मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस का नाम क्या है, बैड डेप्ट। पुराना नाम क्या था, बैड डेप्ट, और अभी नया वर्ड उसका क्या है, इररिकवरेबल डेप्ट। इज इट ओके? फिर उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ देखिएगा, कैलकुलेट द, जी बेटा थोड़ा सा आगे आ जाओ, जूम करूँगा तो वो हो जाएगा, क्वेश्चन हट जाएगा मेरा बच्चा। आपके पास यहाँ क्या है, आपके पास इधर देखिएगा, कैलकुलेट द प्रोविज़न। प्रोविज़न का मतलब होता है आपको प्रोविज़न की वैल्यू निकालनी है। वो प्रोविज़न की वैल्यू कैसे निकलेगी? प्रोविज़न का मतलब होता है किसी पे विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी एविडेंस शक कर लेना। प्रोविज़न क्या है, एक शक है, अंदाज़ा है कि बैड डेप्ट होगा या नहीं होगा, शक बढ़ जाएगा या शक कम हो जाएगा, या शक क्रिएट हो जाएगा, यही है ना भाई। तो अब यहाँ तमीज़ के दायरे में आप देख सकते हो कैसे दोस्तों, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट आपके पास दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ है यहाँ देख लीजिएगा, 2050, जो कि ओपनिंग प्रोविज़न दिया हुआ है, यानी ओपनिंग डाउट दिया हुआ है, ये रहा। ऑन 1 मार्च 2015 यानी साल के शुरू में ऑलरेडी डाउट बना हुआ है, कितना बना हुआ है, 2050। एग्री, डन हो गया दोस्तों। मुझे उन्होंने बोला है अकाउंट नहीं बनाना है, मुझे प्रोविज़न की वैल्यू निकालनी है, और कौन से प्रोविज़न की वैल्यू निकालनी है वो ज़रा देख लो। पार्ट एफ में मुझे क्या निकाल के देना है, PFDD कब के लिए निकाल के देना है, 29 Feb 2016। तो सर उसकी वर्किंग कैसे करूँगा, यहाँ देख लीजिएगा। सबसे पहले कौन थे, 18,000 था। 18,000 का 2% अगर मैं निकालता हूँ तो कितना होगा, हेल्प कर सकते हो? 18,000 का 2% निकालने में हेल्प कर सकता है कोई बच्चा मेरी? 300। ओके बेटा, थैंक यू। 360 हो गया। इसका मतलब $18,000 में जो 2% की अमाउंट है शायद मिले या ना मिले। फिर उसके बाद 12,200, उस पर कितना डाउट है, जिसको अप 1 to 3 मंथ हो गया, उसका डाउट कितना हो गया, 5%। तो 12,200 का 5% कितना होता है, निकाल सकते हो, 610। अच्छा, बहुत से बच्चों को परसेंटेज निकालने में इश्यू होता है। 12,200 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100। उसके बाद 3 to 6 मंथ। 3 to 6 मंथ का मतलब हो गया महीने बढ़ गए। 3,300 मैं मांगता था, जिस पे डाउट कितना हो गया, 10%। तो कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 330। जैसे जैसे महीने बढ़ते जाएंगे, दिन बढ़ते जाएंगे, तो शक क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब लिखा है ओवर 6 मंथ। ओवर 6 मंथ कितने ट्रेड रिसीवेबल थे, 2200। तो 6 महीने से ज़्यादा हो गया इस पैसे को। तो 2200 का 20% कितना हो गया भाई? जी बेटा 440। ओके, 440 नहीं होगा, 440 होगा। ओके, तो इन सबको ज़रा टोटल कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, PFDD 29 Feb 2016। कितना आंसर आ गया, 1220। चेक कर लीजिएगा, यही आ रहा है सम अप करके, सम अप करके यही आ रहा है भाई। नहीं सर, 1750 आ रहा है, 1740। ओके, 1740। ओके, थैंक यू। अच्छा भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या मांगी हुई है आप लोगों की, प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। सर आपको अगर ज़रा सी भी कॉमन सेंस है, ज़रा सी भी अकल है, ज़रा सा भी सेंस है, तो इसका मतलब क्या होगा, PFDD का अकाउंट है। अगर आपको PFDD का अकाउंट है तो आप आराम से क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो। कैसे बना सकते हो मेरे बच्चों, आपके पास PFDD का अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, याद रखना, PFDD के अकाउंट में ना डेबिट आता है ना कोई क्रेडिट आता है। ना डेबिट आता है, ना आपके पास क्रेडिट आता है। तो इसका मतलब एक अकाउंट ड्रॉ करोगे। अकाउंट कैसे ड्रॉ करोगे, ये कौन सा पार्ट है आपके पास, पार्ट जी।
याद रखना PFDD शक बताता है कि शक बढ़ा है या कम हुआ है। रोशान बेटा आपके पास दूसरा क्या नाम है, आपके पास इब्राहिम भाई, ये देख लीजिएगा आपके पास ये अकाउंट बन गया। आपके पास इब्राहिम मलिक बेटा यहाँ देख लीजिएगा PFDD अकाउंट, क्योंकि गोरों ने हम पे एक एहसान अच्छा किया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हर चीज़ के फॉर्मेट्स बना दिए हैं। फिल्ज़ा बेटा अगर मैं फॉर्मेट की बात करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकती हो मेरी बच्ची, आपके पास 1 मार्च 2015। फिल्ज़ा आपके पास डाउट का ओपनिंग कितना दिया हुआ था, 2050। मैं एक हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ और फिल्ज़ा आपको बता रहा हूँ, ये देख लो बेटा, यानी 2050 विच मीन्स PFDD का अकाउंट लिखा है। ओपनिंग बैलेंस अलीना, हमना, अरीशा, आमना, मरियम, हिबा, डने मेरे बच्चों, डाउट का ओपनिंग हो गया। इसके बाद दोस्तों आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 29 फैब की बात कर रहा हूँ तो 29 फैब 2016 बैलेंस कैरेट डाउन। याद रखना इस अकाउंट में ना कोई ब्रॉड डाउन आता है ना कोई कैरेट डाउन आता है, सॉरी इस अकाउंट में ना कोई बैड डेब्ट आता है ना कोई ट्रेड रिसीवेबल आता है, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ डाउट का ओपनिंग आता है और डाउट का क्लोजिंग आता है। तो सर डाउट का ओपनिंग तो क्वेश्चन में गिवन था, इब्राहिम, हसन, हुज़ैफ़ा, रोशान, अब्दुल्ला, यहाँ पर अब्दुलरहमान भाई यहाँ पर देख सकते हैं। मैं ये अगेन हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब देख लें डाउट का क्लोजिंग कितना था, 1740। कॉमन सेंस नाम की अगर चीज़ है तो इसका मतलब अगर मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मेरा जो शक था किसी के ऊपर वो कितना था साल के शुरू में, अगर मेरा शक साल के शुरू में किसी शख्स के ऊपर या किसी 2050 और साल के आखिर में वो शक कितना हो गया, वो शक यानी डाउट बढ़ गया या कम हो गया, कम हो गया। कौन सी साइड दिखने में हैवी है, डेबिट या क्रेडिट, तो इसका मतलब अगर शक कम हो गया है और क्रेडिट साइड हैवी है, क्रेडिट में से लोअर साइड माइनस कर दें बैलेंसिंग करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट, अगर आपका डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो विच मीन्स कि इनकम स्टेटमेंट डिक्रीज, मतलब डाउट के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए। 2050 में से 1740 को माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 310। थैंक यू जवेरिया बेटा, 310 आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों साइड्स आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई। बस इधर ही छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे इधर, क्योंकि एग्जामिनर ने हमसे आगे कुछ मांगा नहीं है। अगर एग्जामिनर कहता इतना कहे कि प्रिपेयर PFDD का अकाउंट, उसने बोला बैलेंस करने का बोला था, कर लिया। अगर वो बोलता ब्रिंग डाउन द न्यू बैलेंस यानी ब्रिंग डाउन दी बैलेंस, तो मैं ये बैलेंस जो है ना फैब है ना, तो मैं क्या करता 1 मार्च 2016 बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से लिख देता। अगर नहीं बोला तो फिर ब्रॉड डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा। तो इसका मतलब मेरा जो PFDD जो डिक्रीज़ हुआ है वो कितने से डिक्रीज़ हुआ है, 310 से हुआ है। तो इसका मतलब बैड डेब्ट के चांसेस क्या हो गए, 310 से कम हो गए। दिस इज़ कॉल्ड डिक्रीज़ इन PFDD। एग्री फिल्ज़ा मेरा बच्चा, क्लियर। अब्दुलरहमान भाई, अब्दुल्ला नासिर, अब्दुल्ला रयान, क्लियर। अब्दुलरहमान, जवेरिया बाजी, अरीशा, अरीबा, मरियम, हिबा, हादी, हुज़ैफ़ा, रोशान, क्या नाम है, अलीना, क्लियर। ये आपके पास था लास्ट पार्ट। इसका कौन सा होगा, नेम वन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो PFDD को इंडोर्स करता है, जो PFDD की एप्लीकेशन है। तो आपके पास एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मांगा है तो यहाँ पर मैं 2 बता रहा हूँ। एक आपका प्रूडेंस होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है, एक्रूवल्स एंड मैचिंग होता है। एक्सप्लेन करने का नहीं बोला तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या होगा।